यहाँ बहुत ही सुंदर ये बनारसी टाइप के दुपट्टे थे, डबल शेड में, सिंगल शेड में, और मुझे अपने एक आउटफिट के लिए दुपट्टा चाहिए था, तो बस मैं वही देख रही थी। कलर वैरायटी सब बहुत प्यारी थी, तो मैंने यहाँ से 2 दुपट्टे अपने लिए ले लिए। एक तो ये लिया, ये मुझे बहुत प्रिटी लगा, और एक येलो कलर में। ये गली छोटी सी है, आपको बाहर से बहुत ऑर्डिनरी लगेगी। ये मैंने व्लॉग में आगे भी शॉप के अंदर बोला है कि मैं आपको बाद में गली दिखाती हूँ, पर आप अभी देखिए ध्यान से। छोटी सी गली है, बाहर से आपको लगेगा अरे बस इतना ही है, लेकिन अंदर ज़रूर जाइएगा क्योंकि बहुत 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 ही अमेजिंग शॉप है। अब देखिए अंदर का। जिस मेन काम के लिए आज हम घर से निकले थे और आज हम आए, उसके लिए हमें मतलब एक तरीके से खजाना मिल गया है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पिछली बार जब हम लेसेस लेने आए थे तो मेरी एक नज़र पड़ी थी, बट एक्चुअली इफ़ यू कम हियर, अगर आपको इन सब तरीके के फ्लावर्स की ज़रूरत है, बहुत छोटी सी गली है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं अभी वो रास्ता बाहर से आपको डिटेल में दिखाऊंगी बिकॉज अंदर जेन्युइनली खजाना है। सो मुझे सब कुछ मिल गया यहाँ पे। नेट की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। सबसे पहले जो गिफ्ट्स हम लोग पैक करते हैं, वो पैक करके अच्छी खूबसूरत तरीके से देने में एक मुझे बहुत खुशी होती है। एंड आई एम श्योर आजकल हम सबको अच्छा लगता है कि जब हमारे पास भी गिफ्ट आए तो वो देखने में ऊपर से भी बहुत खूबसूरत हो। सो इस तरीके के फ्लावर्स होते हैं जो वायर के साथ जुड़े होते हैं। अब इसके साथ मैं पैकेजिंग कैसे करूंगी वो मैं आपको घर पे बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा सुंदर वैरायटी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर एक छोटे तरीके का फ्लावर है वो भी। फिर हमने ये कुछ बड़े फ्लावर्स लिए हैं, ये आपने देखे होंगे कई सारे गिफ्ट पैकेजिंग्स पे। तो इन सब चीज़ों का बहुत 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 ही अच्छी वैरायटी है एंड बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइसिंग मुझे यहाँ पे लगी। एंड उससे भी अच्छी बात, यहाँ पे जो सब आपको दिखाते हैं वो बहुत प्यार से और बहुत दिल से अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं कि मेरे पास ये भी है, ये भी है। सो उस सबसे बहुत फर्क पड़ता है। सो व्हाट्स द नेम ऑफ योर शॉप? दीवा। एंड योर नेम इज? दीपेश। तो ये है दीपेश, ये इनकी शॉप है और दीवा फ्लोरल्स इज दिस शॉप। मैं आपको आने का रास्ता बताऊंगी। अगर आपको इस तरीके की फ्लावर पैकेजिंग के लिए, गिफ्ट पैकेजिंग के लिए चीज़ें चाहिए तो मैं जेन्युइनली रेकमेंड करती हूँ, प्लीज़ यहाँ आइए। ये देखिए, ये अलग अलग तरीके की नेट्स जो हम पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स की भी, मतलब टेक्सचर की भी, एंड बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स की भी। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं वो फ्लावर्स हैं, ये पॉलन्स हैं जो हम बंच बनाते वक्त यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये सब अलग अलग तरीके के फ्लावर रखे हुए हैं, छोटे बड़े हर, यहाँ तक कि होम डेकोर के फ्लावर्स भी हैं। और ये सारा मेरा सामान है जो मैं घर जाके आपको सुकून से दिखाऊंगी। हो गई सारी शॉपिंग, बहुत काफ़ी छोटी छोटी काफ़ी लिस्ट थी, और फिर कल मुलाकात करती हूँ, है ना। हो गया नेक्स्ट डे, मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले जो कल हम सामान लेके आए थे मैंने उसे पूरा खोल के देखा। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और दूसरा भी ये भी डिसाइड करना कि हम किस तरीके से इसे पैकेजिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल में पहले बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने लिए हैं, ये जो मैं आपने देखा होगा इससे पहले वाली क्लिप में जब मैं मार्केट में शॉपिंग कर रही थी। सो ये ऑलरेडी अपने आप में बहुत प्रिटी है, एट द सेम टाइम ये कैरी करने के लिए बहुत आसान है। जैसे कि मैंने कहा, कई जगहों पे ज़रूरत पड़ती है कि आप कुछ गिफ्ट दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो यू वांट टू मेक इट लुक मोर प्रिटियर। तो इसीलिए ये मुझे अच्छा लगा। इसके ऊपर अब मैं जैसे ये फ्लावर्स लेके आई हूँ, इससे ये वाले फ्लावर्स वहाँ पे थे, ये छोटे वाले फ्लावर्स हैं विथ वायर। फिर ये भी छोटा फ्लावर है विथ वायर, ये मैंने लिया है। फिर वो जो मैं आपको पॉलेंस बता रही थी कि पॉलेंस के बहुत सारे कलर हैं, वो ये है, ये गोल्डन है। और वहाँ पे क्या कलर नहीं था, मतलब ग्रीन, ब्लू, हर कलर वहाँ पे अवेलेबल था। सो जब आप इनको ऐसे एक बंच बनाते हो, ये देखिए इस तरीके से, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये हम यूज़ करेंगे। एक्चुअली मैंने पहले कभी ज़्यादा ये किया नहीं है, छोटे मोटे लेवल पे किया है, पर ज़्यादा ऐसे इतना डिटेलिंग में नहीं किया है। तो काफ़ी कुछ मुझे दीपेश ने हेल्प की। उन्होंने बोला कि जिन फ्लावर्स के पीछे ये वायर नहीं होती उनके लिए इस तरीके का ये एक डिस्क टाइप का है, उसका पूरा पैक आता है। तो इस पे आप ग्लू लगाओ और ये इस पे चिपकाते जाओ, एंड देन यू कैन प्लेस दिस एंटायर थिंग डायरेक्टली ओवर हियर या ऑन योर रिबन या ऑन योर टिश्यू, व्हाटएवर। सो चलिए आज थोड़ा एक
मैं ट्रायल कर रही हूँ, तो आप भी देखिए कि फाइनल रिजल्ट कैसा लगता है और फिर मुझे बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ग्लू गन। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, ये अमेजोन पे भी बहुत इजीली मिलती है। आप जब भी इस तरीके की कोई डेकोरेशन करते हैं ना, तो इसके बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। चाहे हम फेविकॉल से ट्राई कर ले, हम फेविक्विक से ट्राई कर ले, किसी भी चीज़ से ट्राई कर ले, इट विल बिकम जस्ट टू मेसी और आपको इतना फिनिशिंग नहीं आएगा और आप ये चीज़ अचीव ही नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। सो इसमें अभी मैंने ऐसे ही अपना एक दुपट्टा डाल दिया है। अगर आपको याद हो तो ये वो दुपट्टा है जो मैंने जब मुझे मेहंदी लग रही थी तब लिया था। ये मेरा वो वाला दुपट्टा है। सो हाल ही में मैंने ये सारे दुपट्टे निकलवाए थे कि थोड़ा वॉश करके दोबारा वापस रखे। सो मैंने ये इसमें डाल दिया है क्योंकि इसकी पैकेजिंग का फील तभी आएगा जब इसमें सामान भर दूंगी, तो विजुअली आपको भी लुक ज़्यादा बेटर पता चलेगा। तो सबसे पहले ये जो छोटू सा बो यहाँ पे लगा हुआ है, ये मैं कट करके निकाल दूंगी। ये स्टिच किया हुआ है ट्रांसपेरेंट धागे से, सो आई एम जस्ट कटिंग दैट। ओके, अब ये जो रिबन है ये यहाँ पे पूरा और ऐसे पूरा, हम इसे सबसे पहले मेजर करके कट कर लेते हैं। जब तक वो सूखेगा नहीं तब तक इट विल टेक टाइम टू सेटल डाउन, और ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है। और थोड़ा सा ग्लू ना हम यहाँ पे भी लगा देंगे, बिकॉज ये रिबन जो है वो नेट का है, तो मैं ऊपर से ग्लू लगाऊंगी तो भी वो नीचे जाके स्टिक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर नेट का नहीं है तो आप नीचे से ही ग्लू लगाइएगा। एंड सिमिलरली जैसे अगर आपको नीचे से लगानी हो फिर आप इसे प्रेस कर दीजिएगा। हाथ से मत कीजिएगा, बहुत 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 ज़्यादा गर्म है। तो चलिए, रिबन तो हमने लगा दिया। अब जब तक ये प्रॉपरली सूखता है तब तक हम ये ऊपर की जो दोनों चीज़ें हैं वो बना लेते हैं। सो सबसे पहले मैं बनाऊंगी ये फ्लावर का बंच, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो जो डेकोर के लिए आपको यूज़ करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। ये जो शीट है इसे वो लोग पापड़ी बोलते हैं इस पापड़ी पे आप ग्लू लगाएंगे और जो आपको चाहिए वो कट करके इस तरीके से साथ में ग्लू करते जाएंगे। एक्चुअली इट्स वेरी वेरी सिंपल। यू ओनली नीड टू हैव योर विजन। मतलब आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया ना कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, तो बहुत आसान है। ये देखिए कितनी जल्दी बन गया, नहीं? एंड जेन्युइनली रियलिटी में भी इतनी ही जल्दी बना, बहुत इजी है। और ये थोड़ा सा जब ठंडा हो जाता है तो पीछे से इस तरीके से आप इसे प्रेस कर दीजिए। अब ये लीव्स मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी विद दीज पॉलेंस। तो मैंने 3 पॉलेंस की स्टिक ली हैं और 2 इस तरह से लीव्स की स्टिक ली हैं। और जो मैंने फ्लावर का वायर कट किया था उस वायर से लपेट के एंड पॉलेंस की जो वायर है उन्हें इस तरीके से देखिए ट्विस्ट कर दे रही हूँ। और अब हम दूसरी तरफ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और वहाँ पे हम इसे स्टिक कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए। सो अब ये फ्लावर्स जो हैं ये मैंने बेस पे बना दिए। अब ये ड्राई होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। सबसे पहले अपनी ग्लू साइड में कर लेती हूँ ये। सो इसका ये स्टैंड है, आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं। एंड जितना आपको बो चाहिए उस हिसाब से आप अपना कपड़ा जो नेट है वो कट कर लीजिए। नेट की वैरायटी शॉप में कितनी सारी थी वो मैंने आपको दिखाई, तो मैंने ये वाली चूज़ की है। ऐसे में एब्सोल्युटली प्लेन नेट भी आती है जो सिर्फ गोल्डन कपड़े की तरह होता है, उसमें ये डॉट डॉट जो है वो नहीं, पर मुझे ये चाहिए था। सो अब हम इसको, हमारा बो कितना लंबा चाहिए हमें, मतलब कितना विड्थ में चाहिए, उस हिसाब से काट लेंगे। इसको मैं 2 में डिवाइड कर लूंगी। नाउ इट्स योर चॉइस। आप इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो। इस वाले में मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, ठीक है। सो आई हैव गॉट अ
ये बहुत लंबा आया है तो बेस अच्छा लगा है, सो मैं वही चीज़ करने वाली हूँ। आपको अगर बो छोटा चाहिए, अगर आपको विड्थ ज़्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा फिनिशिंग के लिए आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मेरे जो नीचे और ऊपर का लेयर है वो सेम हो। अब हम इसे हल्का हल्का प्लीट देना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको छोटा पास पास प्लीट देना है और ये जैसे जैसे खुलेगा ना, सिर्फ उंगली से हल्का सा क्रीज को प्रेस करते जाइएगा, मतलब जो भी फोल्ड है। अब जैसे ये देखिए ये प्लीट आ रहा है, मैं इसको हाथ से दबाती जा रही हूँ तो वो वैसे बनता चल, जैसे हम साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं ना, साड़ी की प्लीट्स को हम बना के कैसे ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा नीट करते हैं, बस एग्जैक्टली वही करना है आपको। ये देखिए, सो ये जो नोजल है मेटल की, ये इस पे टच मत कीजिएगा वरना छेद हो जाता है। यहाँ अपनी पापड़ी पे हमने अपने बो का जो फैब्रिक है वो एक साइड का हमने लगा दिया है। अब ये दूसरे साइड का भी बिल्कुल उसी तरीके से प्लीट करके ऊपर से चिपका देंगे। अब इस पे हम ग्लू लगाएंगे और ऊपर से ये फ्लावर्स का जो हमने बंच बनाया था वो चिपका देंगे। सो ये देखिए, ये हमारा ऊपर लगाने वाला सेम ऐसा एक और रेडी हो गया। अब बहुत सिंपल है, आपको इस पे ये अब तक पूरी तरह से सूख चुका है, ये देखिए एकदम अच्छे से। बस अब हम यहाँ पे भी थोड़ी सी ग्लू, फ्रेश ग्लू लगाएंगे और इसे अच्छे से इस पे हम प्रेस कर देंगे। सो दो पैकेट्स ऑलरेडी रेडी हो गए, मतलब इसे हंसते खेलते आप लोगों को दिखाते हुए दो बन भी गए इन नो टाइम। वैसे भी मुझे सारी क्रिएटिव चीज़ें करना बहुत पसंद है, एंड जब इस तरीके से घर पे शादी वगैरह हो या त्योहार, जैसे दिवाली में भी हम लोग कई लोगों को गिफ्ट्स देते हैं, तो ऐसे में जब आपको ज़्यादा नंबर में चीज़ें बनवानी हो ना, तो घर पे बनाने से थोड़ी मेहनत लगती है, मैं मानती हूँ, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये फ्लावर्स होलसेल में जिस प्राइस में मुझे मिले हैं वो मतलब अनबिलीवेबली चीप है। सो इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। पिंटरेस्ट पे बहुत सारे रेफरेंसेस अवेलेबल हैं आप एक आइडिया लेने के लिए, एंड ऑनेस्टली मैंने ये पहली बार किया है, इतने नीटली मैं कभी नहीं गई। मैं कल सिर्फ शॉप पे चली गई, मैं पिंटरेस्ट का फोटो निकाल के लेके गई थी और मैं बार बार दीपेश जो थे उनको दिखा रही थी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे 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 कर सकते हैं आप। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई नो कि अब जो मैं चाह रही हूँ, एंड वी हैव मतलब कई जगहों पे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे मैंने आपको ब्लॉग से शुरुआत में कई बार बोला हुआ है। सो प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये पैकेजिंग आइडिया कैसा लगा, और बाकी जो फाइनली शादी में मैं कहाँ कहाँ इन पैकेजिंग का यूज़ करूँगी वो आप आगे के ब्लॉग्स में तो देख ही लेंगे। और तब तक मैं ये ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आज मुझे ये वाला काम कंप्लीट करना है। नाउ दैट आई स्टार्टेड विद इट, मैं सोच रही हूँ ये वाला कंप्लीट कर लूँ।